दोस्तों, चीन जो कि अपनी विस्तारवादी नीति और कोरोना वायरस फैलाने के कारण पूरी दुनिया में घिर चुके हैं और उसे अब भारत भी बड़ा झटका देने के तैयारी में है। जी हाँ दोस्तों, खबर ये आ रही है कि भारत अपना पुराना बदला मतलब भारत का जो अक्साई चीन है, जिसे चीन उस जमीन पर अपना हक जताते हैं, उसे भी भारत चीन से वापस लेगा, चाहे जैसे भी करके हो। और इसके साथ ही चीन ने ये जो कोरोना वायरस को बनाकर पूरे विश्व में फैलाया, जिससे कि सभी देशों के साथ साथ भारत का भी इससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। जो नुकसान चीन ने किया है उसकी तो भरपाई नहीं किया जा सकता, लेकिन चीन को ऐसे सबक सिखाने की जरूरत है कि वो अगली बार ऐसे गलती करने के बारे में भी दोबारा ना सोच सके। दोस्तों, क्या आप कमेंट में बता सकते हैं कि चीन ने जानबूझकर जो गलती की है उसके लिए उनका क्या सजा होना चाहिए? साथ ही हमारे वीर जवानों के लिए एक लाइक जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। दरअसल दोस्तों, भारत और चीन के बीच शुरू हुए सीमा विवाद को 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है। चीनी सैनिकों ने शुरुआत में तो सिक्किम में भी घुसपैठ करने की कोशिश की थी, लेकिन उस दौरान भारतीय सेना के जवानों ने उन्हें खदेड़ दिया। हालांकि लद्दाख में अभी भी हालात तनावपूर्ण है, जिसको देखते हुए भारतीय सेना और वायुसेना अपनी रक्षा तैयारियां मजबूत कर रही है। न्यूज एजेंसी NIA ने सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया कि जल्दी भारत 4 उत्पन्न किस्सों के हेरन ड्रोन प्राप्त करने जा रहा है, जो इजराइल से मिलेंगे। इसके बाद उनकी तैनाती लद्दाख में LAC के पास के इलाकों में की जाएगी। ये नए ड्रोन पुराने वाले हेरन ड्रोन की तुलना में ज्यादा हाईटेक है, साथ ही उनकी एंटी जैमिंग क्षमता भी काफी बेहतर है। पिछले साल मोदी सरकार ने रक्षा बलों को आपातकालीन वित्तीय शक्तियां दी थी, जिसके तहत 500 करोड़ रुपए तक के हथियार उपकरण आदि बिना देरी खरीदे जा सकते हैं। यह डील उसी अधिकार के तहत हुई है। सूत्रों के मुताबिक छोटे या मिनी ड्रोन अमेरिका से भी आ रहे हैं। वो बटालियन स्तर पर जमीनी सैनिकों को दिए जाएंगे। इसका संचालन आसानी से हाथ से किया जा सकता है। लद्दाख में कई दुर्गम इलाके हैं, ऐसे में वहाँ बिना किसी हलचल के जवान इन ड्रोन्स को भेजकर लाइव इमेज प्राप्त करते हैं। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक ये दोनों ही ड्रोन लद्दाख में चीन की चाल से निपटने में बेहद कारगर सिद्ध होंगे। आपको बता दें कि कुछ महीनों पहले भारतीय नौसेना ने 2 प्रेडेटर ड्रोन अमेरिका से लीज पर लिए थे। इन ड्रोन के साथ एक चालक दल भी आया था, जो भारतीय जवानों को इसकी ट्रेनिंग दे रहा है। इस सौदे में साफ कहा गया था कि ड्रोन का इस्तेमाल भारतीय नौसेना अपने हिसाब से करेगी, साथ ही बिना मर्जी के उसका डेटा किसी के साथ शेयर नहीं होगा, जिस प्रकार अमेरिका ने भी हमें भर दी। इसके अलावा जल्दी एयरफोर्स को हैमर मिसाइल भी मिलेंगे, जो हवा से जमीन पर 70 किलोमीटर तक आसानी से मार कर सकती है। चीन के साथ सैन्य गतिरोध के बीच भारत ने लद्दाख सेक्टर और अन्य क्षेत्र में बड़ी संख्या में सैनिकों को उनके निवास स्थलों पर रखने के लिए बुनियादी ढांचा विकसित कर लिया है। इसके साथ ही भारत ने क्षेत्र में सैनिकों की संख्या में भी बढ़ोतरी कर चीन की गतिविधियों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयारी की है। अपने प्रमुख सैन्य प्रतिद्वंदियों को जवाब देने के लिए सेना ने कई बदलाव किए हैं, जिनमें ऑर्डर ऑफ बैटल भी शामिल है। पाकिस्तान और चीन के खिलाफ नई रणनीति। द प्रिंट की खबर के मुताबिक भारतीय सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ दंडात्मक निवारण और चीन के खिलाफ विश्वसनीय निवारण नीति लागू करने का फैसला किया है। इस रणनीति के तहत अब सेना कोर स्तर पर प्रतिक्रिया देने की जगह एकीकृत प्रणाली का इस्तेमाल करेगी। इसमें पाकिस्तान से सटी पश्चिमी सीमा और चीन से लगी पूर्वी सीमा के बीच संतुलन का भी ध्यान रखा गया है। पाकिस्तान से लगी सीमा भारत के पश्चिमी थिएटर कमांड का हिस्सा है, जो कि सेना के लिए हमेशा से महत्वपूर्ण रही है। पश्चिमी थिएटर कमांड में भारत की रणनीति दंडात्मक निवारण की होगी। सैन्य दृष्टिकोण से दंडात्मक रणनीति उसे कहा जाता है जहां पर जवाबी कार्रवाई की जाती है। भारत की सैन्य शक्ति पाकिस्तान के मुकाबले काफी अधिक है, ऐसे में यहाँ पर दंडात्मक निवारण नीति को लागू किया गया है। वही सैन्य शक्ति के मामले में चीन अपनी तैयारी अमेरिका से मुकाबले के लिए कर रहा है, लेकिन पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में गतिरोध के दौरान उसे समझ आ गया है कि भारत उसके सामने आंख में आग डालकर क्षमता हासिल कर चुके हैं। भारत के इस रणनीति के चीन की सैन्य दादागिरी वाली छवि को वैश्विक नुकसान पहुँचाया है। इसे ही विश्वसनीय निवारण नीति कहा जाता है। दोगुने सैनिकों के लिए बुनियादी ढांचा तैयार। चीन से मुकाबले के लिए भारत ने लद्दाख क्षेत्र में सैनिकों की संख्या बढ़ाने के साथ ही उनके रहने के लिए बुनियादी ढांचा निर्माण के काम को युद्ध स्तर पर अंजाम दिया गया है।
सेना ने 5 साल में होने वाले काम को 1 साल में ही पूरा कर लिया है। लद्दाख में बेहद प्रतिकूल पर्यावरणीय परिस्थिति के चलते सैनिकों को रहने में काफी समस्या आती है। क्षेत्र में तापमान 45 डिग्री से नीचे चला जाता है। ऐसे में इन विशेष ठिकानों के निर्माण के बाद सैनिकों को यहाँ रहने और काम करने में आसानी होगी। दोस्तों, आपको बताते चले कि अगर भारत एक काम कर लेता है तो अगले 10 दिनों में अक्साई चीन एक बार फिर से भारत का हिस्सा बन जाएगा। आखिर वे कौन सा काम है, बेहद विस्तार से बताएंगे, जिसके बाद आपके दिलों में भी खुशी की लहर दौड़ पड़ेगी। आज तक दुनिया का सबसे बड़ा कसाई जिसका नाम चीन है, हम ये नारा लगाते थे कि हिंदी चीनी भाई भाई, अब भर में गया भाई, अब करनी है चीन की कुटाई। अक्साई चीन की होगी चीन से विदाई, और फिर भारतीय सैनिक बांटेंगे मिठाई। 70,000 से ज्यादा सेना चीन को ठोकने के लिए उसके घर में घुसने के लिए तैयार है, और जैसे ही मोदी जी आदेश देते हैं चीन को चीर दिया जाएगा। अब की बार भारत तमाम खतरनाक हथियारों से लैस हो चुका है, और जानकार बताते हैं कि जिस प्रकार इजराइल ने अरब देशों को मात्र 6 दिनों में हरा दिया था, अब ठीक वैसा ही भारत चीन के साथ करने वाला है, और मात्र 6 दिनों में अक्साई चीन भारत के नक्शों में शामिल हो जाएगा, और 10 दिनों के भीतर उस जमीन को हड़पने की कानूनी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। और भारत ने ये सभी कुछ फटाफट करने के लिए तैयार कर लिया है मास्टर प्लान। अब तक रूस जो चीन के हाथ में हाथ डालकर बैठा था, अब उसे समझ आ गया है कि चीन कभी भी किसी का दोस्त हो नहीं सकता। पिछले कुछ दिनों में दोस्तों, चीन के सैनिकों ने रूस के जमीन को हड़पने की कोशिश की थी, जिसके बाद रूस ने चीन को तगड़ा जवाब दिया। और इसी कारण खुफिया सूत्रों के अनुसार एक बात निकल आ रही है कि रूस ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि भारत को अपने जमीन की रक्षा की पूरी आजादी है, और उसे अपने सारे पुराने जमीन चीन से हड़प लेने चाहिए। चीन की दादागिरी देखते हुए रूस की ये नाराजगी कुछ दिन पहले ही भड़क उठी है। रूस की ये बात एक तरह से भारत के लिए ग्रीन सिग्नल मानी जा रही है, जिसमें रूस ने कहा कि भारत तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और इसके बाद अब मोदी जी जल्दी भारतीय सेना को हरी झंडी दिखा देंगे, और फिर खेला शुरू हो जाएगा। भारतीय सेना के लगातार प्रयास के बाद अब ये देखा जा रहा है कि चीन अपने आप को विवश और कमजोर महसूस कर रहा है, और इसी कारण वे अब धीरे धीरे अक्साई चीन छोड़कर भागने को मजबूर हो जाएगा। भारतीय सैनिक एक बार फिर से पूरे चीन को घेर चुके हैं, और अब की बार अक्साई चीन को वापस लेने के लिए वायुसेना के कमांडरों ने जबरदस्त तैयारी कर ली है। कई महीनों से भारत लगातार अक्साई चीन के आसपास छोटे छोटे खुफिया घरों का निर्माण कर रहा था, तो अब वे सब बन करके तैयार हो चुके हैं, और भारतीय सैनिकों को छुपने के लिए एक जबरदस्त सिस्टम तैयार हो चुका है। दोस्तों, जब से भारतीय सैनिकों ने चीन को खदेड़ना शुरू कर दिया है, उसके बाद से ही अब यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि अब की बार चीन को सबक सिखाना ही पड़ेगा, और अपना जमीन वापस लेने के लिए हर एक भारतीय पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। और इसी काम को साकार करने के लिए तीनों भारतीय सेना एकजुट हो चुकी है, और लद्दाख के आसपास राफेल विमान मंडराने आ रहा है। अब की बार युद्ध होगा तो हो सकता है कि भारत के तरफ से एक भी सैनिक की जान नहीं जाएगी, क्योंकि भारत ने बेहद खुफिया तरीके से तैयार कर ली है। जी हाँ दोस्तों, अब की बार भारत की मदद के लिए इजराइल हमारे पीछे खड़ा रहेगा, और उसके खुफिया एजेंसी मोसाद चीन के सैनिकों की पल पल की खबर हमें देते रहेंगे।